Assalamualaikum everyone, welcome back to our class, computer class. First, I want to appreciate for the amazing students who answer the day one wrap up questions in the comments. So the students who answer the questions are Tahir Rahman, Ishal Fatima, Hareem Ahsan, Abdul Rahim, Muhammad Hamdan, Talia Tahir, Huzaifa Rashid. Okay, so very well done, students. It's an excellent effort, and keep it up. So today we will learn selecting text, autosave, and editing a paragraph. This is today's agenda. And before starting today's lesson, we will recap for the previous. We will do a quick recap from the previous lesson. That is, in the previous lesson, we learned about the word processing. That is, creating and editing text on a computer. After that, we learn about the features of the MS Word, that are spell check, grammar check, insert image, font, smart art, templates, and printing. After that, we learn about what is the popular software for creating a document, that is MS Word. And then after that, we learn about the full form of MS, and the full form of MS is Microsoft Word. Okay, after that, we learn about how to open an MS Word. So we have to double click on the Word document and click on, after that we have to click on the blank page if we want to create a new document. Otherwise, we have to select our previous document if we want to edit it. Okay, so this is the recap from the previous lesson. Now we will learn about what is the meaning of selecting text in the MS Word. ओके, अब हम सीखेंगे कि MS Word में हम टेक्स्ट को जो सिलेक्ट करते हैं वो कैसे कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट वी लर्न अबाउट the meaning of the selecting text. So selecting text means highlight the part you want to edit. Okay, selecting का कोई भी टेक्स्ट आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट में लिखा है, उसमें से कोई पार्ट आप लोगों को किसी को भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आप उसको दिखाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, इन फिल इन द ब्लैंक्स यू हाईलाइट योर ब्लैंक. ठीक है, आप अपनी ब्लैंक को, खाली जगह को क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं. इसी तरह इन द MS Word वी हाईलाइट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू शो एवरीवन. जो हम हर किसी को शो करवाना चाहते हैं, हम उस टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, इस लाइन के अंदर मैं क्या कर चाहती हूँ, मैं इस हाईलाइट को क्या करना चाहती हूँ, प्रोमिनेंट करना चाहती हूँ. सो क्या करूँगी, मैं इसको हाईलाइट कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट आई विल सेलेक्ट दिस टेक्स्ट. ओके, मैं सबसे पहले स्पेलिंग को, इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगी. आफ्टर दैट आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आपको शो होगा. ठीक है, एक आपको बॉक्स शो होगा, वहां पर आप देखेंगे बोल्ड का, ये एक बी बना होगा, बोल्ड, इटैलिक और ये अंडरलाइन का. उसके बाद यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन होगा. आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कोई और कलर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया. ओके, सो देखिए अब ये जो वर्ड है ये आपको क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है इसके लाइन में. ठीक है, so if we want to highlight or show an important word from a text, then what we do, we select select that word or that line and do something with that. We can bold it, हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, हम उसको टैलिक कर सकते हैं. ठीक है, ये हम फर्दर लेसन में पढ़ेंगे that how we bold our text, इटैलिक और अंडरलाइन. ओके, बट यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे उसको हाईलाइट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद देयर आर सम मेथड, उसके कुछ मेथड होते हैं जो कि हम रीड करेंगे. द फर्स्ट वन, क्लिक एंड ड्रैग ओवर द वर्ड. हम क्लिक कर सकते हैं और उसके ऊपर ड्रैग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, मैं आपको इस लाइन को हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ. द पॉइंट नंबर 1, आई वांट टू हाईलाइट दिस. सो क्या करूंगी, क्लिक एंड ड्रैग. सबसे पहले मैं यहाँ पर लाऊंगी स्टार्ट में, एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन इट. मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी
एंड देन मैं इसको क्या करूंगी, ड्रैग करूंगी जहां तक मुझे आपको शो करवाना है, मैं इसको क्या कर दूंगी, ड्रैग. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज क्लिक एंड ड्रैग ओवर द वर्ड्स. क्लिक करने. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. अब हम क्या रीड करेंगे, सेकंड मेथड, दैट इज डबल क्लिक टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड. अगर हमने क्या करना है, एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है, देन व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट वर्ड. अगर आपने एक ही वर्ड को सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस द वर्ड सिंगल, ओनली सिंगल. ठीक है, मैं इस सिंगल को सिलेक्ट करना चाहती हूँ. देन व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू डबल क्लिक ऑन इट. मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, डबल क्लिक. जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, आपने क्या, आपको शो हुआ है, इट इज सिलेक्टेड. ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया. सो इफ वी वांट टू select a single word and we have to double click on that word. ठीक है, उस वर्ड के ऊपर आपने माउस को कितनी दफा क्लिक करना है, 2 times. Okay, after this is the second method. Third method is if we want to select the complete line or a complete paragraph, then what should we do, we have to triple click on it. हमें अपने माउस को कितनी दफा क्लिक करना पड़ेगा, 3 times. Okay, इफ वी वांट टू, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, अगर हमने एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, इफ वी वांट टू सिलेक्ट वन वर्ड, वन सिंगल वर्ड, एक ही लफ्ज को हमने सिलेक्ट करना है, देन वी हैव टू क्लिक 2 times, डबल क्लिक ऑन द माउस. ठीक है, बट इफ वी वांट टू सिलेक्ट अ कंप्लीट पैराग्राफ, एक कंप्लीट पैराग्राफ या कंप्लीट लाइन को हमने सिलेक्ट करना है, देन व्हाट विल वी डू, वी हैव टू ट्रिपल क्लिक ऑन अ माउस. हमें ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा 3 टाइम. ठीक है, 3 times. सो if I click 3 times 1 2 and 3, तो देखें क्या किया उसने, कंप्लीट एक लाइन को, एक पैराग्राफ क्या होता है, कंप्लीट लाइन जहां तक वो एंड हो रहा है, कंप्लीट. ठीक है, एक लाइन तो उस वो होती है. अब आपने देखें जब मैंने इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक किया, उसने एक वर्ड को सिलेक्ट नहीं किया, इट सिलेक्ट द होल लाइन और अ होल पैराग्राफ. ओके, so if we want to, again I am saying, if we want to select a single word, then we have to double click on it. But if we want to select a complete paragraph or a complete line, then we have to click 3 times, triple click. Okay, after that if we want to select all the whole document, अगर हमने अपना complete माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया उसको complete हमने select करना है, then what should we do, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको हम ऐसे तो नहीं ना करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम उसको ड्रैग करते जाएंगे. ठीक है, ड्रैग करेंगे. बट अगर वो डॉक्यूमेंट 50 to 100 पेजेस हुआ तो आपको ड्रैग करने में भी काफी टाइम लगेगा. इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, देयर इज अ शॉर्टकट, दैट इज यू हैव टू क्लिक कंट्रोल एंड देन प्लस ए. कंट्रोल के बाद आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, ए पे. ओके, कंट्रोल ए. सबसे पहले आपने कंट्रोल की को क्लिक करना है एंड देन ए की को. Okay, so look at here, it selected the whole text from your document. आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट है उसने इसको क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर लिया है. Okay, so there are 4 methods of selecting a text. The first one is click and drag over the word. The second one is double click to select a single word. After that, the third method is if we want to select the whole line or a whole paragraph, then we have to click do a triple click. हमें कितने क्लिक करने पड़ेंगे, ट्रिपल ऑन द माउस. आफ्टर दैट इफ वी वांट टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, अगर सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू क्लिक कंट्रोल एंड ए. कंट्रोल की को और आपने ए वाली जो की है, अल्फाबेट की में ए की है, उसके ऊपर क्लिक करना है. ओके, सो दीज आर 4 मेथड्स. उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई इज सिलेक्टिंग इम्पोर्टेंट. आपकी ये जो सिलेक्शन है वो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आप इसको क्यों सिलेक्ट करते हैं, ये क्या किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने बताना है. सो यू कैन चेंज स्टाइल और डिलीट विदाउट इफेक्टिंग अदर टेक्स्ट. ठीक है, आप अगर सिलेक्टिंग ऑप्शन को सीख लें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, then you don't need to rewrite a document if there is a mistake. So you just need to edit your document, and you can by selecting the words or the mistakes that you have done. If you want to change the style, you want to delete the line, then you what should we do, we just select the document and do whatever we want with that. Okay, so this is the importance of selecting the text.
आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द ऑटो सेव इन MS वर्ड। MS वर्ड में हम ऑटो सेव कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हम ये सीखेंगे, ठीक है। ऑटो सेव का मीनिंग क्या है? MS वर्ड ऑटोमेटिकली सेव योर वर्क। ऑटो मीन ऑटोमेटिकली एंड सेव मीन सेव करना कोई काम, ठीक है। सो इफ वी वांट टू सेव save our work automatically without pressing control plus S, ठीक है, कंट्रोल प्लस S अगर आप क्लिक करें कंट्रोल और S को, की को दोनों को, तो आप अपने वर्क को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर हम बार बार इसको प्रेस नहीं करना चाहते, देन वी हैव टू एंड वी ऑल्सो वांट टू सेव आवर वर्क ऑटोमेटिकली। हम चाहते हैं कि वो खुद ब खुद अपना काम, हमारा जितना भी हम वर्ड पर काम कर रहे हैं वो सेव होता रहे। देन व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू क्लिक ऑन ओवर ऑटो सेव ऑप्शन। हमें अपने ऑटो सेव ऑप्शन को क्या कर देना चाहिए, ऑन कर देना चाहिए। ओके, सो बाय डूइंग दिस, ठीक है, आप अपने ऑटो सेव ऑप्शन को अगर ऑन करते हैं, देन what will happen, it saves your work in OneDrive if enable। अगर आपने उसको परमिशन दी होगी, then it will save your work in the OneDrive, otherwise it will save your work automatically in your Word डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जितना भी काम है, आप जब उसको लिखते जाएंगे वो उसको क्या करेगा, ऑटो सेव करता जाएगा, ठीक है। अब द सेकेंड एंड द अदर क्वेश्चन इज वेयर इज द पोजीशन ऑफ ऑटो सेव ऑप्शन, ठीक है। अब ये ऑटो सेव ऑप्शन आपको शो कहाँ होगा? देन लुक एट योर ब्लू लाइन, ठीक है। आप अगर ये ब्लू एरिया को देखें तो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर टॉप बिल्कुल ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको शो होगा ऑटो सेव ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा बिकॉज यू फर्स्ट यू हैव टू साइन इन योर डॉक्यूमेंट। आपको अपना जो साइन इन करना पड़ता है अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो देन यू कैन देन एन ऑटो सेव ऑप्शन विल शो इन योर डॉक्यूमेंट। ओके, so after sign in, this option will show on your top left corner of the header, ठीक है, of the toolbar। आपको यहाँ पर शो हो जाएगा वो। अगर इसको आप देन ऑन करेंगे, देन इट विल सेव योर वर्क ऑटोमेटिकली। आपका जो वर्क है उसको क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली सेव कर देगा, ठीक है। After that, the question, there is another question, why is it important, why the auto save option is important? auto save का जो option है वो important क्यों है? Because it helps avoid losing work if the computer turns off। आप देखते हैं अगर आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी चल जाए या फिर उसकी बैटरी लो हो जाए, ठीक है, तो क्या है, वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा एंड यू विल लूज योर वर्क दैट यू डू ऑन द MS वर्ड इफ यू डोंट सेव इट। अगर आपने उसको सेव नहीं किया होगा, मैन्युअली खुद उसको सेव नहीं किया होगा, देन यू लूज इट, आप उसको खो देंगे, ठीक है। तो सो इफ यू वांट टू अवॉइड this mistake, then you have to select the auto save option। okay, so it is important to help you avoid losing word if the computer turns off। okay, so it is the benefit of using the auto save option। आफ्टर डेट वी लर्न अबाउट एडिटिंग अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को हमने एडिट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी डू अ मिस्टेक इन एडिटिंग अ पैराग्राफ। हमने पैराग्राफ को एडिट करते हुए कुछ मिस्टेक्स कर दी एंड वी वांट टू एडिट इट। हम उसको दोबारा से क्या करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। देन व्हाट शुड वी डू? फॉर एग्जाम्पल इन आवर फिजिकल क्लास व्हेन यू डू योर वर्क on the notebooks and you did some mistakes, अगर उसके अंदर आप कोई mistakes कर लेते हैं, then what should you do? तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, you can use the eraser, ठीक है, आप उसको erase कर सकते हैं and then start your work, आप अपना काम दोबारा से start कर सकते हैं। after that there is an other option, you can rewrite योर वर्क अगेन, आप दोबारा से उसको कर सकते हैं। बट इन द MS वर्ड में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एडिट विदाउट, यू कैन ऑल्सो एड समथिंग, डिलीट, मूव और रिप्लेस द टेक्स्ट इन द MS वर्ड विदाउट डूइंग it again and again। okay, so editing a paragraph, what is the meaning of editing a paragraph? It means making changes to sentences or word, ठीक है। अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में अगर आपने कोई चेंजिंग करते हैं,
ठीक है, देन इट इज नोन एज एडिटिंग अ पैराग्राफ। इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिंग अ पैराग्राफ, बिकॉज वी आर चेंजिंग समथिंग इन द डॉक्यूमेंट, इन योर लाइन्स, इन योर वर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एडिटिंग अ पैराग्राफ। अब इसमें एक्शंस हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड, we can delete something, we can add something, we can replace और move something, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हम उसको मूव कर सकते हैं, और कॉपी और पेस्ट, कॉपी और कट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और we can add something new in it, okay। So these are the four action that these are the four action that we do on document MS Word। So there are some shortcuts, यहाँ पर कुछ shortcuts हैं इसको करने के लिए। for these are backspace और delete। to remove character हम backspace को भी press अगर हमने कोई characters को remove करना है, then what should we use the backspace और delete की। for example यहाँ पर मैं एक word लिखती हूँ complete, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, आई वॉन्ट टू रिमूव द लाइन, द वर्ड दैट इज आफ्टर द टी, ठीक है। तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज द बैक स्पेस, बिकॉज इफ वी वांट टू इरेज द वर्ड दैट इज बिहाइंड द कर्सर। कर्सर क्या है, आपकी ये जो लाइन जो बार बार क्या हो रही है, ब्लिंक हो रही है, ठीक है। कभी आपको दिख रही है और कभी वो ब्लिंक छुप रही है, ठीक है। सो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, कर्सर, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, कर्सर, ये वाली लाइन, ओके ये जो आपको लाइन बिल्कुल स्ट्रेट शो हो रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्सर। अब देखें, आई वांट टू रिमूव द ई दैट इज बिहाइंड द कर्सर, इस लाइन के पीछे है, देन आई विल यूज द बैक स्पेस। मैं क्या यूज कर रही हूँ, बैक स्पेस की यूज कर रही हूँ। बट इफ आई वांट टू रिमूव द टी, दिस टी दैट इज in front of the cursor, कर्सर के बिल्कुल सामने, then what should I use, I will use the delete की। अब डिलीट की और बैक स्पेस में डिफरेंस क्या है, बैक स्पेस आपको क्या करती है, रिमूव द वर्ड दैट इज बिहाइंड द कर्सर, इस लाइन के जो पीछे है उसको डिलीट करती है। बट द डिलीट की रिमूव द वर्ड दैट इज इन फ्रंट ऑफ दैट लाइन, जो इस लाइन के सामने होगा उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। देन वी हैव टू यूज द डिलीट की, फिर हम क्या यूज करेंगे, डिलीट की, ओके। सो यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन द बैक स्पेस एंड द डिलीट की। आफ्टर दैट we can use the shortcut that are control plus X and control plus V if we want to cut anything। अगर हमने कोई चीज को कट करना है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल, एक कंट्रोल को प्रेस करेंगे एंड देन वी प्रेस X, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। और वी कैन ऑल्सो यूज द बैक स्पेस, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कोई चीज को पेस्ट, कोई चीज कॉपी करनी है, वी कैन ऑल्सो यूज द कॉपी ऑप्शन, दैट इज CTR प्लस C, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस C किया, तो ये क्या हो जाएगा, आपके क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाएगा। देन यू कैन ऑल्सो पेस्ट इट, आप इसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ। हाउ वी विल पेस्ट, बाय क्लिकिंग द कंट्रोल प्लस V ऑप्शन। देखें वही लाइन वैसे ही स्टाइल में यहाँ पर क्या हो गई है, पेस्ट हो गई है। सो दीज आर द three shortcut of editing a document paragraph, that is control plus X, that is used for cutting or removing something. After that control plus V to paste something, and control plus C to copy something, okay। So this is for today's lesson. We will do a wrap up for today's lesson. First we learn about the selecting a text. There are four methods we read, the click and drag. After that, if we want to select a single word, then we have double click. If we want to select a complete paragraph, then we have to triple click on it. If we want to select a whole document, सारा का सारा document हमने select करना, then we have to click on control plus A, okay। So then after that we learn why is selecting important, selecting important क्यों है, हमने ये read किया। and we move to the next topic, that is auto save in the MS Word। हम auto save कैसे कर सकते हैं MS Word में, हमने ये सीखा था। और हम क्यों करते हैं, तो हमने ये सीखा है। अगर हम if we want to select save our work automatically, then we have to click on our auto save option, and it helps to avoid our to lose our work
if the computer is turned off. ठीक है, after that we learn about the editing a program paragraph को edit हम कैसे कर सकते हैं, हमने ये सीखा. So there are four we can add, delete, there are four method that add, delete, move और replace your text. अपने text को replace करने से delete, add और उसको move करने का ये वाली action हम कर सकते हैं. We can perform this action in the editing a paragraph. Okay, change if we make any changes in our sentences or word, then it is known as editing a paragraph. After that we learn the three action: copy, paste and cut. Okay, they are the shortcut: control plus C for copy, control plus V for pasting and control plus X for cutting. Okay, these are the question. Okay, so these are the question that you have to write in the comment section, so I will check your answer. The first one is how do you select a single word in a document. एक document के अंदर अगर आपने single word को select करना है, then what should you do, आप क्या कर सकते हैं उसको कैसे, how you can select it. Okay, after that the second one is why is auto save important. ऑटो सेव का जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, आपने ये बताना है. आफ्टर एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड बैकस्पेस की. डिलीट की और बैकस्पेस की में डिफरेंस क्या है, आपने ये बताना है. यू हैव टू राइट दीज थ्री क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, नॉट इन योर कॉपीज. Okay, again I am saying these are the question to write in the comment section, so I will learn how's your understanding for today's lesson. Okay, so after that there is a home task, you have to do it if possible. अगर आपके पास MS Word available है कंप्यूटर और लैपटॉप पे, तो then you have to do it. For the practice task is practice selecting word and sentences in the MS Word and try changing colors and fonts. आपने क्या करना है, you have to write a line. For example, you have to write my name is this and I am in the class 3, and after that you have to select your name. आपने अपने नेम को select करना है and change its color. आपने उसका जो है कलर वो चेंज करना है. एंड सिमिलरली फॉर योर क्लास 3, आपने अपने नेम को और क्लास 3 को select करने के बाद उसका जो है कलर और उसका स्टाइल भी आप उसको चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज योर होम टास्क and that's all for today's lesson. So thank you and Allah Hafiz.